सातद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय। गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, जिस मंच के सामने बैठे हुए हैं, यह मंच अध्यात्म जगत के महान चिकित्सक सद्गुरु कबीर साहब के विचारों से अनुप्राणित सत्संग का मंच है। सद्गुरु कबीर जो भी बात करते हैं, उन बातों में मानव जीवन के कल्याण का पथ क्या हो सकता है, उसके जीवन के सुख का द्वार किस तरीके से खुल सकता है, निरंतर उनके विचारों का प्रवाह इसी बात पर चलता है। वो ज्यादा ताम झाम की बातें नहीं करते, कुछ चीजें ऐसी होती है जिस चीज में अनावश्यक चीज कुछ नहीं होता, सब चीज आवश्यक ही होता है। सद्गुरु कबीर के विचारों में अनावश्यक चीज कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि वह मानव जीवन की मूल समस्याओं पर चोट करने वाली बात कहते हैं। सद्गुरु कबीर अपने बीजक के अंतर्गत एक साखी कहा है। उस साखी में उन्होंने मनुष्य को समझाते हुए कहा है कि यदि आप साधना के पथ में चलते हैं, यदि आप सत्संग के पथ में चलते हैं, यदि आप धर्म के पथ में चलते हैं, तो आपके वश में, आपके अधिकार क्षेत्र में जो एक काम है, बस वही काम कीजिए। वो काम क्या है? सद्गुरु कबीर साहब ने साखी के अंतर्गत कहा है कि जो तुम सांचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। इस साखी में सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ए मानव, तू एक बनिया है, कर्म का व्यापारी। मनुष्य इस संसार में आया है, कर्म का व्यापारी बन करके आया है। अपने पास शुभ कर्म के कुछ पूंजी लाया है और इस शुभ संस्कार की कुछ पूंजी लाया है। उस शुभ संस्कारों की पूंजी को यदि शुभ कर्म में लगाता है तो निरंतर इसकी उन्नति होती चली जाती है, इसको सुख मिलता चला जाता है। और यदि ये अपने शुभ संस्कारों की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है, चेतना की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है,
ऊर्जा की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है, तो निरंतर इसको हानि होती चले जाती है और उसके परिणाम में इसे दुख मिलता चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते कि यदि तू सच्चा व्यापारी है, सच्चा सत्संगी है, सच्चा साधक है, तो तुम एक ही काम करो, और वह काम है कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। हम मानव हैं, सोते उठते जागते बैठते निरंतर हमें कुछ न कुछ व्यवहार करना पड़ता है। जब सो जाते हैं तो बस क्रिया रुक जाती है, सोने से पहले जब तक जगे रहते हैं कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। सुबह जगते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? जगने के बाद सबसे पहले कुल्ला करते हैं। कुल्ला क्यों करते हैं? क्योंकि रात में सोने के बाद भी मुंह में कुछ गंदगी आ गई, कुल्ला करके उसे फेंकते हैं, तब पानी पीते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बाथरूम जाते हैं, गंदगी वहां पर भी साफ होता है। उसके बाद घर में जाते हैं, जहां भोजन बनाना है या जहां सोए हैं वहां पर झाड़ू लगाते हैं। भोजन बनाने वाले घर में जाते वहां भी झाड़ू लगाते हैं, दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद बिछावन जो रात में गड़बड़ हो गया उसको सीधा करते हैं। उसके बाद भोजन बनाने वाले बर्तन को साफ करते हैं। चूल्हा यदि मिट्टी का है तो उसको थोड़ी पुताई करते हैं, यदि गैस चूल्हा है तो उसको हल्का सा कपड़ा दे करके पोंछते हैं, फिर भोजन तैयार करते हैं। फिर कपड़ा यदि गंदा है तो कपड़ा को साफ करते हैं। फिर शरीर यदि गंदा है तो साबुन लगा करके उसको साफ करते हैं। तो निरंतर हमारा जो काम होता है वो काम क्या है? जब से जगे तब से कुछ ना कुछ हम सफाई कार्य करते हैं। यदि साफ न करें, प्रतिदिन यदि साफ न करें, घर को साफ न करें, तो घर घर रहेगा कि गुचर खाना बन जाएगा। क्या होगा? वो घर घर जैसा नहीं रहेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम यदि हम अपने बिछावन को साफ नहीं करें तो उस पे सोने लायक रहेगा क्या? नींद अच्छी नहीं आएगी, मन उचटा उचटा रहेगा। खाने वाले बर्तन को सुबह और शाम साफ किए बिना बना ले खाना, उसी में से बस पानी से भी न खंगारे, सुबह में जिस बर्तन में बनाए हैं पानी से धोए नहीं है, फिर उसी में खाना बनाने जाए, कितने आदमी को खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। सीधी सी बात आप समझिए कि व्यवहार में आने वाले हर चीज को प्रतिदिन सुबह और शाम जब आप साफ करते हैं तो उसका उपयोग करने में आपके मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्या आप अपने आंख को कभी साफ करने की कोशिश किए? आंख को तो हम साफ करते हैं लेकिन दृष्टि को हम साफ नहीं करते। क्या कभी हम अपने मन को भी साफ करने की कोशिश किए? क्या कभी हम अपने चित्त को भी साफ करने की कोशिश किए हैं? क्या कभी अपने बोली वाणी को भी हम साफ करने की कोशिश किए हैं? क्या कभी हम अपने चिंतन को भी साफ करने की कोशिश किए हैं? और यदि यह कोशिश हम नहीं करते हैं तो कल्पना कीजिए कि बाहर के चीजों को, बर्तन को बिना धोए हम खाएंगे, खाया नहीं जाएगा। बिछावन को बिना साफ किए यदि हम सोने जाएंगे तो सोया नहीं जाएगा। चूल्हे चौकी को बिना साफ किए बगैर यदि हम भोजन बनाने जाएंगे तो देखने वाले भी अच्छे नहीं कहेंगे और हमारे मन को भी स्वतः अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से जैसे प्रतिदिन लोक व्यवहार में जगने के बाद घर, दरवाजे, कपड़े लत्ते, शरीर को हम साफ करते हैं, बाल को साफ करते हैं, शरीर के खाल को साफ करते हैं, शरीर पर पहनने वाले वस्त्र को साफ करते हैं, तब हमारा मन खिला खिला रहता है, तब हमारा मन हमें पवित्रता का बोध कराता है। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को, ये कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप पहले तो सत्संगी, सब सत्संगी ही हैं, सब सत्संगी है, बदसंगी तो जबरदस्ती बनता। लोग कहते हैं कि सत्संगी आदमी बनता है, अब मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं सत्संगी नहीं बनता है आदमी। सत्संगी तो वो पहले से है, वो बुरा संगी, कुसंगी वो बाद में बनता है। सत्संगी बाद में कोई नहीं बनता है, सत्संगी से कुसंगी आदमी बाद में बनता है। सत्संगी वो माँ के गर्भ से ही है, अन्यथा माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला कौन बच्चा है जो हाथ में दारू का बोतल लेके आया है? माँ के गर्भ से आने वाला कौन सा बच्चा है जो हाथ में खैनी लेकर के आया है?
माँ के गर्भ से आने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने हाथ में मुर्गी का अंडा लाया है मुर्गी का? माँ के गर्भ से आने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने साथ में बीड़ी सिगरेट लाया है, गांजा का पुड़िया लाया है? बताइए तो। एक भी ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं कि माँ के गर्भ से आने वाला कोई व्यक्ति गांजा का पुड़िया लाया। एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं दे सकते हैं कि माँ के गर्भ से आने वाला कोई बच्चा अपने साथ में मांस या मछली का पॉलीथीन प्लास्टिक लेकर के आया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं जो माँ के गर्भ से निकलता हो और वो अपने साथ में राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पना, छल, प्रपंच माँ के गर्भ से लेकर के आया है क्या? मनुष्य तो सत्संगी बनकर के पैदा होता ही है। मनुष्य शाकाहारी माँ के गर्भ से तो पैदा होता ही है। मनुष्य धार्मिक होकर के, शांत होकर के, सहज होकर के, निर्मल होकर के माँ के गर्भ से तो वो पैदा होता ही है। लेकिन इस संसार के राग रंग में पड़कर, संसार की कुवासना और कुसंग में पड़ करके यहाँ पर वो कुसंगी बन जाता है। जो पहले से सत्संगी है, पहले से धार्मिक है, पहले से सहज है और संसार के प्रभाव में आकर के कुसंगी बन गया है, असहज बन गया है, मांसाहारी बन गया है। ये संत महापुरुषों का काम इतना ही है कि आपके पुराने स्वरूप को याद दिला करके अब बीच में जो नया रंग चढ़ा लिए हैं, इस नए रंग को उतार करके पुनः आपको पुराने रंग में ला दिया जाए। महात्मा यही तो करता है।